हेलो दोस्तों, कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए, मैं आज आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करूंगा। मैं प्रेजेंट में एसएसजीडी की सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पर हूं। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो मेरा आरपीएफ में भी सिलेक्शन हो गया है। और जो भी एसएसजीडी की ट्रेनिंग, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएसजीडी की ट्रेनिंग पर हैं, उनका सीआईएसएफ में आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है। तो वो आरपीएफ में जाना चाहते हैं। देखो, मैं खुद आरपीएफ में जाना चाहता हूँ, मेरा खुद का आरपीएफ में सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत कैंडिडेटों के मन में ये डाउट होगा कि मेडिकल के लिए क्या ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाएगी। देखो, छुट्टी आपको अवश्य मिलेगी अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर एनओसी भरी होगी। देखो, हमसे जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था तब इंस्पेक्टर मैम और अधिकारियों ने हमसे खुद बोला था कि आप एनओसी भर दीजिए अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम दे रखी हो तो पहले। अगर उसकी लास्ट स्टेज हो, जैसे मेंस हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, तो उनके लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप एनओसी अभी भर दीजिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप एनओसी नहीं भरोगे तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो हमने एनओसी भर रखी थी। अगर आपने भी एनओसी भर रखी होगी तो आपको भी ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाएगी। मेडिकल के लिए अवश्य छुट्टी मिलेगी। आप थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा और ये बोलिएगा कि सर, मैंने एनओसी भर रखी है तो मुझे छुट्टी चाहिए और मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो वो आपका अधिकार है। वो नौकरी, कोई भी नौकरी को चुनना आपका अधिकार है और आप उसमें जा सकते हो। तो आपको मेडिकल की छुट्टी अवश्य मिल जाएगी। और देखो, मैंने एनओसी भरी थी। वो एनओसी मेरे फ़ोन में फ़ोटो है उस एनओसी की। तो वो एनओसी देखो, ये रही। इस प्रकार मैंने ये एनओसी भरी थी। देखो दोस्तों, पहली जॉब मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भरी थी और दूसरी दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए। और मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स, आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि आपने सच में फॉर्म भरा था कि नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। नोटिफिकेशन का आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी 2 कॉपी लगानी पड़ती है, तब जाके वो विश्वास करते हैं। जैसे ही मेरा मेडिकल स्टार्ट होगा तो मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बता दूंगा सर को कि सर, मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल है और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो मुझे कृपया 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि सर, सेम ग्रेड पे मैम ने बोला था कि पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, टेक्निकल डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये बात ज़रूर मैं बोलूँगा। और बाकी देखो, ये इनके ऊपर है कि पैसे लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे तो मैम ने ये बोला था कि सेम ग्रेड पे हो या अपर लेवल की नौकरी हो तो पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, टेक्निकल डिज़ाइन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेडिकल देने के लिए छुट्टी मैं अवश्य लूँगा। और एनओसी मैंने भर रखी है तो छुट्टी अवश्य मिलेगी। और आपने भी एनओसी भर रखी होगी तो आपको भी छुट्टी अवश्य मिलेगी। देखो दोस्तों, ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ एनओसी का फॉर्मेट। इस प्रकार हमें ये फॉर्मेट दिया गया था तो हमने इसको भर दिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। तो ये इस प्रकार की एनओसी होती है। और इस पर डीआईजी सर की मोहर लगी थी, एसी सर की वो लगी थी, साइन भी हो गए थे इस पर। अब देखते हैं कब क्या इसका मेडिकल होता है आरपीएफ का। और आरपीएफ का मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होता। कुछ लोग रिज़ाइन दे रहे हैं। देखो दोस्तों, रिज़ाइन अभी मत दीजिए, आप पहले मेडिकल होने दीजिए। आप मेडिकल दो ठीक से, फिर आप उसके बाद रिज़ाइन की बात करना सर से, टेक्निकल। और आप डायरेक्ट रिज़ाइन मत देना, सर से बोलना कि सर, मुझे टेक्निकल रिज़ाइन चाहिए और मैंने एनओसी पर रखी थी, सेम ग्रेड पे है, तो मुझे टेक्निकल रिज़ाइन चाहिए, क्या मुझे एनओसी मिल सकती है। तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा आप वो कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आप इतनी हड़बड़ी मत मचाइए। आप बढ़िया मेडिकल दीजिए। पता नहीं इसका मेडिकल कब होगा कब नहीं होगा। 4-5 दिन में इसके जोन अलॉट हो जाएंगे। तो देखो देखो दोस्तों, मेरा सिलेक्शन तो हो गया। अब देखा मुझे कौन सा जोन मिलता है। मैं राजस्थान से हूँ और प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग पर हूँ, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पर। मैं आरपीएफ में जाना चाहता हूँ तो मैं छुट्टी अवश्य लूँगा और टेक्निकल डिज़ाइन के लिए रिक्वेस्ट करूँगा अधिकारियों से। ठीक है दोस्तों। तो और मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में पहले ही डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे मैम सर को ये बोल दिया था कि सर, मेरा इसमें हो जाएगा तो मैं इसमें जाना चाहूँगा, क्या डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत तो हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये आपका अधिकार है, आप आराम से जा सकते हो, आप एनओसी भर दीजिए। तो उस हिसाब से मैंने काम किया और मैंने एनओसी भरी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपका भाई हूँ और आपको सही ऑफिशियल जानकारी दूंगा। जो मैंने किया है, देखो, जो मैंने किया है ना, वही मैं आपको बताया। एनओसी भरी थी कि नहीं भरी थी, क्या क्या किया था, वो मैंने आपको बता दिया है। आपको ऑफिशियल अपडेट देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आपको कोई भी गलत बात नहीं बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों। और जब भी मैं मेडिकल के लिए किस प्रकार मैं छुट्टी लूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मुझे तो मिलता है अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए।